हेलो गाइस, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोग मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक से 4 क्वेश्चन डिफिनिट पूछेगा। साथ ही नेवी एएमआर का भी तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का आपको फार्मूला होता है P/R/T बटे में 100। यह आपका SI मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। ये आपका साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। और एक मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P+SI, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस SI यानी कि साधारण ब्याज। ये होता है फार्मूला, यानी कि साधारण ब्याज का और मिश्रधन निकालने का। तो हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में हम S का प्रयोग नहीं करेंगे, साधारण का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल I का प्रयोग करेंगे, केवल I का यानी कि ब्याज का प्रयोग करेंगे। यानी कि फार्मूला वहाँ पे हम इसका प्रयोग किए हैं I बराबर P/T/R बटे में 100। आप इधर R भी लिख सकते हैं या इधर T भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। और यहाँ पे A बराबर P+I का प्रयोग करेंगे, यहाँ CI का नहीं प्रयोग करेंगे, SI का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज को जानने पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनेशन तो देखिए कहा क्या रहा है कि जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इस डिफिनेशन का कहने का मतलब यही है कि किसी भी समय को एक समय यानी कि अगर 3 वर्ष दे दिया गया तो 3 वर्ष में फिर एक समय का निकालेंगे ब्याज। एक समय का ब्याज निकालने के बाद वह ब्याज फिर मिश्रधन उससे फिर निकालेगा, वह मिश्रधन आपका हो जाएगा मूलधन। फिर वह मूलधन आपका हो जाएगा, फिर उससे मूलधन से आप ब्याज निकालिएगा, फिर ब्याज से आप फिर मूलधन मिश्रधन निकाल के फिर मिश्रधन आपका वह मूलधन होगा। इस तरह आप निकालिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। उदाहरण के थ्रू समझाते हैं। तो उदाहरण में हो गया बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी आदि में चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर अगर जाइएगा, बैंक में जाइएगा, पोस्ट ऑफिस में जाइए, इंश्योरेंस कंपनी में सब में जाइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का वहाँ उपयोग किया जाता है। तो ये डिफिनीशन जो कह रहा था समय समय पर निकालना था वह ब्याज को, तो उसके थ्रू हम एक उदाहरण के थ्रू आपको हम बताते हैं कि उदाहरण के थ्रू क्या कह रहा है। तो ये देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का पहला तरीका हुआ। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का पहला तरीका है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये जो डिफिनीशन का है तो उस डिफिनीशन के थ्रू आप इस क्वेश्चन से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 6000, यहाँ लिख दीजिए 6000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 6000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज गिना है कि CI ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से डिनोट करते हैं, CI से, इसका सिंबल हो गया CI चक्रवृद्धि ब्याज का। तो डिफिनीशन क्या कर रहा था कि समय समय पर निकालना है, एक समय का, उसके बाद संचित करना है। तो इसका पहले समय के लिए निकालते, पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हमारा हो गया 6000, फिर हमारा दर हो गया 10% और समय हो गया 1 वर्ष। दर परसेंटेज में ही रहता है, तो इससे हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर फार्मूला हो गया हमारा P/R/T बटे में 100, यानी कि 6000 गुने 10 गुने 1 बटे में 100। यहाँ से निकालेंगे तो हमको 600 रुपया आ गया, ब्याज आ गया। तो इससे हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन यानी कि A बराबर P+I।
तो यहाँ से 6000 प्लस 600 बराबर 6600, ये हमारा मिश्रधन आ गया। फिर एक वर्ष का तो निकाल लिया, फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे। दूसरे वर्ष को निकालेंगे तो मूलधन पर ध्यान दीजिएगा, मूलधन यह हमारा यहाँ जो मिश्रधन आया था यह मिश्रधन मूलधन हो गया, क्योंकि यहाँ एक वर्ष के लिए कुल मूलधन निकाले, यानी कि इतना रुपया हमको देना होगा किसी बैंक को या फिर लेना होगा इक्वेशन के थ्रू। तो देखिए मूलधन, अब ये हमारा मिश्रधन मूलधन बन जाएगा। दर वही रहेगा, समय अब एक वर्ष का और निकालना है, हम एक वर्ष का निकालने है, एक वर्ष का फिर निकालना है। तो यहाँ से फिर ब्याज की गणना कीजिएगा तो ब्याज बराबर हमारा हो जाएगा 6600 रुपया हमारा हो गया। फिर यहाँ से फिर मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो मिश्रधन आई बराबर पी प्लस आई। तो यहाँ से मिश्रधन हो जाएगा, यहाँ मूलधन हमारा दे दिया गया था 6600 और ब्याज हम कितना निकाले 660 रुपया। इससे हमारा जगह है 7260 रुपया हमारा मिश्रधन आएगा। अब 2 वर्ष के लिए निकाल दिए, 2 वर्ष में हमको इतना पैसा देना होगा या फिर लेना होगा। लेकिन क्वेश्चन में लेने देने के बात नहीं किया गया, ऐसी उदाहरण के थ्रू आपको समझाते हैं। अब 2 वर्ष का निकाल लिए, अब तीसरे वर्ष का निकालना होगा। तो तीसरे वर्ष के लिए वह जो मिश्रधन निकाले थे, यह जो मिश्रधन था 7260 रुपया जो मिश्रधन है, अब यह मूलधन बन जाएगा, यानी कि पी बन जाएगा। तो दर वही रहेगा और वर्ष वही रहेगा, दर 10% और वर्ष 1 वर्ष। तो यहाँ से ब्याज की गणना करेंगे तो ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटे में 100, यानी कि 7260 रुपया गुने 10 गुने 1 बटे में 100। तो यहाँ से हमारा ब्याज आएगा 726 रुपया ब्याज आ गया। तो हमको 3 वर्ष तक निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 3 वर्ष के तक निकालने के लिए कह रहा था। उसके बाद हमको डिफिनीशन के थ्रू क्या कर रहा था कि संचित जो समय समय पर जो ब्याज होगा वह संचित करना होगा। तो देखिए जो ब्याज हम निकाले हैं उस ब्याज को कुल सभी ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जितना ब्याज अभी निकाले हैं, पहले वर्ष में निकाले थे ब्याज 600 रुपया, दूसरे वर्ष में निकाले थे 660 रुपया और तीसरे वर्ष में निकाले थे 726 रुपया। तो तीनों का ऐड करिएगा तो कुल हमारा जो ब्याज आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। यहाँ से अगर आप मिश्रधन ज्ञात करना चाहेंगे तो मिश्रधन बराबर P प्लस में CI, यहाँ CI का प्रयोग करेंगे तो मूलधन हमको क्वेश्चन में कि मूलधन जो दिया था वही मूलधन रहेगा। कुल ब्याज निकाले हैं 1986 हम ब्याज निकाले हैं, तो इसको दोनों को ऐड करिएगा तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। यह पहला तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, डिफिनीशन के थ्रू आपको बताया है। अब दूसरा तरीका क्या है, सूत्र से ज्ञात करने का। चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र से, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, तो यह सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाई 100 के पावर समय -1, यानी कि सिंबल में लिखा जाए, यानी कि प्रतीक के रूप में लिखा जाए तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N और यहाँ -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि CI बराबर P इंटू 1 बाई 1 प्लस R बाई 100 के पावर N, यहाँ -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मिश्रधन ज्ञात करें तो मिश्रधन का फार्मूला हो जाएगा A बराबर P, यानी कि मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला हो गया। ये आप चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर अभी बताए हैं उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यह चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कैसे आया है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखिए कि हमको यह जानना है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ये कैसे है, तो आपको हम डिटेल से उसको हम बताएंगे। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है वह सूत्र को उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि उदाहरण से हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी भी उदाहरण अगर दिया हो तो उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन ज्ञात करना हो तो हम सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम उदाहरण वही लेते हैं जो हम अभी जस्ट लिए थे, जो उदाहरण अभी समझाया तो आपको
तो वही उदाहरण को हम सूत्र की सहायता से हम निकाल के देखते हैं कि क्या उतना जो हम लाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ इस उदाहरण में जो सूत्र की सहायता से वह आता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो उदाहरण वही है, उदाहरण के द्वारा पढ़ देते हैं कि उदाहरण 6000 का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्रधन भी ज्ञात किया जाए। यानी कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI भी ज्ञात करना है और मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो हमारा मूलधन दे दिया गया 6000 रुपया, वर्ष हमारा 3 वर्ष है, दर हो गया हमारा 10%। तो CI का हम लोग फार्मूला जानते हैं, मूलधन यानी कि P × 1 प्लस दर बाई 100 के पावर समय -1। हम समय को N से भी सूचित करते हैं या फिर T से भी सूचित करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ये होता है, लेकिन T को शायद आप जानते होंगे कि T को ऐसे सूचित करते हैं, लेकिन समय को T से यहाँ पर सोचिए T या फिर N। तो यहाँ से आप सलूशन कीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ जाएगा 1986 चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ जाएगा। वहाँ भी हम जो यही उदाहरण हम यहाँ समझाने का प्रयास किए थे, तो यहाँ भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया था 1986। तो क्या उससे भी बनाए तो उससे भी सही हुआ और सूत्र से भी बनाए तो सूत्र से भी सही हुआ। और मिश्रधन हमको ज्ञात करना है तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P + CI। यानी कि अभी मूलधन हमारा 6000 रुपया था और CI अभी निकाले 1986, ऐड कर दीजिएगा तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइज ये था फर्स्ट वीडियो था जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज का 2 तरीका हमने बताया। ये 2 तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। एक और तरीका है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे, और इससे भी डीप लेवल का एक क्वेश्चन होता है वो भी आपको हम कराएंगे। ये फर्स्ट टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का था, और दूसरा टाइप में आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन कैसा देगा दूसरा टाइप के, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।